नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। और इसी के साथ ही दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में आपको बताएंगे कि जानिए जो पेट्रोल डीजल सरकार करीब 100 रुपये में बेच रही है, उसकी असली कीमत क्या है। जी हाँ दोस्तों, देश में पिछले 9 दिनों से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। देश में आज पेट्रोल और डीजल की कीमत 25 पैसे बढ़ गई है, जिसके बाद राजस्थान के श्रीगंगानगर में 1 लीटर पेट्रोल के दाम ने शतक लगा दिया है। यहाँ 1 लीटर पेट्रोल की कीमत अब 100 रुपये 7 पैसे हो गई है। हालांकि कई जगह प्रीमियम पेट्रोल पहले से ही 100 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। जानिए जो पेट्रोल डीजल सरकार करीब 100 रुपये में बेच रही है, उसकी असली कीमत क्या है। इंडियन ऑयल की वेबसाइट पर 16 फरवरी 2021 के दामों के मुताबिक दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल का वेब प्राइस 31 रुपये 82 पैसे है। इसके बाद इस पर माल ढुलाई 28 पैसे लगती है, जिसके बाद ये डीलर के पास 32 रुपये 10 पैसे में पहुंचता है। इसके बाद इस पर 32.90 एक्साइज ड्यूटी लगती है, जो केंद्र सरकार के खाते में जाती है। 3.68 रुपये डीलर का कमीशन लगता है और 20.61 रुपये वेट लगता है, जो राज्य सरकारें वसूलती हैं। इन सभी को मिला दें तो 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 89.29 हो जाती है। बड़ी बात यह है कि अब 1 लीटर पेट्रोल का बेस प्राइस जितना है, उससे ज़्यादा सरकार एक्साइज ड्यूटी लगा रही है। इसी तरह डीजल के दामों पर टैक्स लगता है। दिल्ली में 1 लीटर डीजल का वेब प्राइस 33 रुपये 46 पैसे है। इसके बाद इस पर माल ढुलाई 25 पैसे लगती है, जिसके बाद ये डीलर के पास 33 रुपये 71 पैसे में पहुंचता है। इसके बाद इस पर 31.80 एक्साइज ड्यूटी लगती है, जो केंद्र सरकार के खाते में जाती है। 2.51 रुपये डीलर का कमीशन लगता है और 11.68 रुपये वेट लगता है, जो राज्य सरकारें वसूलती है। इन सभी को मिला दें तो 1 लीटर डीजल की कीमत 89.70 रुपये हो जाती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोको कोला ने दिखाई भविष्य की झलक। कागज की बोतल में पैकेजिंग पर कंपनी कर रही है काम। जी हाँ दोस्तों, कोको कोला दुनिया में प्लास्टिक कचरा पैदा करने वाली बड़ी कंपनियों में से एक रही है। ब्रेक फ्री फ्रॉम प्लास्टिक संस्था ने तो उसे प्लास्टिक प्रदूषक के तौर पर नंबर 1 माना है, लेकिन अब लगता है कि बड़े पैमाने पर प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग के बारे में कंपनी कुछ अलग करना चाहती है। कोको कोला ने ऐलान किया है कि कंपनी प्लास्टिक की बोतलों के बजाय पेपर की बोतलों पर प्रयोग कर रही है। उसने पेबोको के साथ कागज को शामिल करने के विकल्पों की तलाश और उसका इस्तेमाल कर बोतल बनाने के लिए समझौता किया है। कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, प्लास्टिक मुक्त होने के लिए हमारी सोच कागज की बोतल बनाने की है, जिससे बाद में रिसाइकिल कर किसी अन्य काम में इस्तेमाल किया जा सके। इस सिलसिले में ये टेस्टिंग अभी शुरुआती चरण में है। कागज की बोतल पैकेजिंग की संभावना का विशाल दरवाजा खोलता है और हम आश्वस्त हैं कि भविष्य में कागज की पैकेजिंग की भूमिका होने वाली है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच पीएम मोदी ने कही ये बात। जी हाँ दोस्तों, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार 9वें दिन तेजी के बाद देश में पेट्रोल की कीमत पहली बार 100 रुपये के पार चली गई। इस बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मध्यम वर्ग को ऐसी कठिनाइयां नहीं होती यदि पूर्ववर्ती सरकारों ने ऊर्जा आयात की निर्भरता पर ध्यान दिया होता। तेल की कीमतों में लगातार हो रही वृद्धि का जिक्र किए बिना उन्होंने कहा कि 2019-20 में भारत ने अपनी घरेलू मांगों को पूरा करने के लिए 85% तेल और 53% गैस का आयात किया। इसके बाद अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा, क्या हमें आयात पर इतना निर्भर होना चाहिए। मैं किसी की आलोचना नहीं करना चाहता, लेकिन यह जरूर कहना चाहता हूं कि यदि हमने इस विषय पर ध्यान नहीं दिया होता तो हमारे मध्यम वर्ग को बोझ नहीं उठाना पड़ता। उन्होंने कहा, स्वच्छ और हरित ऊर्जा के स्रोतों की दिशा में काम करना और ऊर्जा निर्भरता को कम करना हमारा सामूहिक कर्तव्य है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मुंबई पुलिस ने बचाई 2 लोगों की जान। सोशल मीडिया पर लिखा था सुसाइड करने वाला पोस्ट। जी हाँ दोस्तों, मुंबई पुलिस ने अब तक 8 ऐसे लोगों की जान बचाई है जो लोग किसी न किसी वजह से डिप्रेशन में थे और सुसाइड करने की सोच रहे थे। इन लोगों ने सुसाइड की बात को सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी। पिछले 2 दिनों में मुंबई साइबर पुलिस ने 2 लोगों की जान बचाई है। साइबर पुलिस की डीसीपी डॉक्टर रश्मि करिंदर ने बताया कि कल शाम करीब 9:30 बजे एक व्यक्ति ने शिवाजी पार्क पुलिस को जानकारी दी थी कि एक लड़का आत्महत्या करने की बात फेसबुक पर कर रहा है। इसके बाद शिवाजी पार्क पुलिस ने इसकी बात की जानकारी साइबर पुलिस के साथ साझा की। इसके बाद पुलिस ने फेसबुक की मदद मांगी और फेसबुक की मदद से उसकी लोकेशन ढूंढी, जो कि मालाड इलाके की थी। फिर रात को करीब 11 बजे दूसरी टीम मालाड के लिए रवाना हो गई और करीब 11:30 बजे उस लड़के को बचा लिया गया।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पाकिस्तान की बेपटरी हुई कंगाल रेल को कैसे दौड़ाएंगे इमरान खान, चीन ने दिया धोखा। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान की कंगाल रेल की हालत बेहद खस्ता हो चुकी है। वह भारत की 21 ट्रेन कोच को पिछले करीब 1.5 साल से अपने यहां पटरी पर दौड़ रहा है। रेलवे के अपग्रेडेशन की दिशा में पाकिस्तान की इमरान खान सरकार को उम्मीद थी कि चीन से वहां पर निवेश किया जाएगा, लेकिन उसके इस सपने पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। लगातार खस्ता हाल पाकिस्तानी रेल को लेकर चीन ने भी उसे धोखा दिया है। पाकिस्तान के हाल में रेल मंत्रालय संभालने वाले मंत्री आजम खान स्वाति ने बताया कि पिछले 50 वर्षों के दौरान पाकिस्तानी रेलवे को करीब 1.2 ट्रिलियन रुपए का नुकसान हुआ है। पाकिस्तानी अखबार डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक रेल मंत्री ने हफ्ते भर पहले पत्रकारों से पेशावर में बात करते हुए कहा, सिर्फ पिछले 2 दशकों के दौरान ही रेलवे को करीब इसका 90% नुकसान हुआ है। पाकिस्तानी रेल मंत्री ने बताया कि अनुमानित तौर पर हर साल रेलवे को 35 से 40 अरब रुपए का उसे घाटा हो रहा है। सरकार ने इसकी बेहतरी को लेकर योजना बनाई है, हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि ये सब कैसे होगा। पाकिस्तान यह उम्मीद कर रहा था कि चीन की तरफ से 6.8 बिलियन डॉलर के निवेश से पेशावर से कराची को जोड़ने वाली मेन लाइन 1 को अपग्रेड किया जाएगा और इसके जरिए रेलवे को एक नया जीवनदान मिले, लेकिन चीन इसके लिए पैसा नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से इमरान खान का यह प्रोजेक्ट बीच अधर में लटक गया है। यह प्रोजेक्ट इस साल जनवरी में ही शुरू किया जाना था। पाकिस्तानी रेलवे की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि वह अपने कर्मचारियों को वेतन तक देने में असमर्थ है और वह उसे निजीकरण करने पर मजबूर है। इतना ही नहीं, इमरान खान का नया पाकिस्तान भारतीय कोच को चलाने में व्यस्त है।